हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस पनाही रोड शाहपुर में। आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ नया। मैं आपका दोस्त आर के गुप्ता। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कभी बरसात के दिन में जब बिजली गिरता है तो बिजली कैसे अटक करता है और बिजली गिरने का प्रोसेस क्या होता है। जब भी बिजली गिरे या लगे कि हाँ मौसम ख़राब है, बादल घेरे हुए हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। जानें और देखते रहें इस वीडियो को कि बिजली से हम कैसे बचेंगे। देखिए, दो तरह की एक्टिविटी रहती है, एक प्लस पॉइंट और दूसरा माइनस पॉइंट। एक प्लस होते हैं और दूसरे माइनस होते हैं। यही जो होते हैं ये बिजली या फिर जो लाइटिंग होता है, आप देखते होंगे कि आसमान जब चमकता है बिजली गिरने से पहले प्रकाश का ऊर्जा पहले आता है हमारे पास, उसके बाद बिजली चमकता है यानी कि आवाज़ करता है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट, जैसे आप बैटरी आपके घर में कभी होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। और दो बादल आपस में टकराते हैं अथवा दो प्लस माइनस जब आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले लाइट उसका होता है बिजली का, जो कि आपको दिखता होगा। उसके बाद क्या होता है, बिजली का आवाज़ होता है ना। और बिजली जब गिरता है तो हमें उस समय क्या करना होगा कि जो बिजली गिरता है वो किसी खंबे या पेड़ के पास सबसे ज़्यादा अटैक करता है। होता क्या है कि जब बादल का जो सतह होता है, ज़मीन का जो बराबर हिस्सा होता है, यानी कि दूर दूर तक जो मैदान दिखता है, उसमें ऊपरी भाग जो होता है, चाहे वो किसी बिजली के खंबे का पड़ जाए या फिर किसी भी चीज़ का पड़ जाए, तो बिजली डायरेक्ट वो बादल से जो निकलेगी वो उसी पर प्रहार सबसे ज़्यादा करेगी। या तो पेड़ होंगे वहाँ पर प्रभाव कर सकती है, या फिर हो सकता है कि बिजली के जो खंभे होंगे उस पर ज़्यादा प्रभाव कर सकती है, या आसपास में जो घर होंगे या कोई व्यक्ति चल रहा है तो उस पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए और इसके लिए एक बोर्ड भी है, ISSO का एक बोर्ड भी है, कमेटी भी है, जो कि बिजली से बचने के लिए बहुत सारे चीज़ों को बताती है ना, कि बिजली से कैसे बचा जाए। 2020-21 के दौरान उन्होंने बताया कि बिजली से कितने लोग भारत में मर गए। ठीक है, ये सब चीज़ का रिपोर्ट होता है। देखिए, कभी भी बिजली गिरता है तो हम आसपास में यदि हम खुले मैदान में हैं तो हमें उसी टाइम पर क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। अथवा हम घर में हैं या फिर हम कार चला रहे हैं या बस पे ड्राइव कर रहे हैं, तो कार में ये मत सोचिए कि कभी आप कार चला रहे हैं तो बिजली आपके ऊपर गिरेगा, क्योंकि बिजली गिरेगा तो कार जो है पूरा मेटल से बना हुआ होता है, धातु से बना होता है। और बिजली यदि उस कार पर अटैक करती है, आती है, तो वहीं से बिजली वापस फिर नीचे की ओर गिर जाती है। आप केवल उस मेटल्स को या धातु को छुए मत, यानी आप अपने सीट पर बैठे रहें। घर में यदि बिजली होती है या फ़ोन आप उस समय करते हैं, या इलेक्ट्रिक के बहुत सारे सिस्टम देखिएगा बरसात के दिनों में काट दिए जाते हैं, क्योंकि आसपास में जो खतरा होता है कि बिजली सप्लाई लाइन के थ्रू या वाईफाई या फिर किसी भी थ्रू आपके आप पर अटैक ना करें। तो ये सब होते हैं बिजली के बचे हुए उपाय। यदि कोई इंसान ऊपर या फिर फील्ड में है कहीं भी छत पर, तो उसे सबसे पहले देखना चाहिए, अपने फ़ोन तो करना नहीं चाहिए, नहीं तो बिजली का सबसे पहला अटैक जो होता है वही होता है। क्योंकि देखिए, बिजली आप यदि कहीं तालाब में मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव चला रहा है, या फिर आप छत पर हैं, आप कहीं भी हैं या खेतों में हैं, तो बिजली आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ऊपरी भाग जो होगा, यानी कि ज़मीन पूरा आप नीचे प्लेन कर लीजिए, कोई भी जैसे पेड़ आपके ऊपर है तो पेड़ पर सबसे ज़्यादा अटैक करेगा बिजली, और पेड़ नहीं है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करेगा बिजली। इसलिए आप जहाँ भी हैं तो अपने कानों को बंद कर लीजिए, और कानों को बंद करके आप आराम से ज़मीन पर क्या कीजिए, लेट जाइए। पेड़ है तो ज़्यादा प्रभाव करेगा कि पेड़ के पास भी आपको खींच देगा। सोचेंगे लोग कि पेड़ है तो बिजली नहीं खींचेगा, तो पेड़ के पास भी बिजली आपको खींच देगा। सबसे अच्छा उपाय होता है कि किसी पेड़ के पास है तो आप लेट जाइए अथवा बैठ जाइए, अपने कानों को बंद कर लीजिए और आराम से वहीं पर बैठ जाइए, इससे बिजली अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आपने सीखा कि बिजली कैसे अटैक हमें नहीं करेगी। दोस्तों, आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के ज्ञान के और इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।